Now we are going to discuss our next question. See, find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सारे नंबर को जितने दिए गए उनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मेरे पहले क्वेश्चन में क्या है, 12, 15 एंड 21। फर्स्ट टेक 12, दो को हम डिवाइड करेंगे। चूंकि ये बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पहले प्राइम नंबर देख लो कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। 2 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 2 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं और ये हमारे प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। तो सबसे हम पहले मिनिमम प्राइम नंबर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। अगर उससे नहीं कटता है तो अगला हम नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाते हैं। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करो, 6 टाइम्स 6 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो 3। चूंकि ये लास्ट में देखो, ये लास्ट में कितना आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो लास्ट में जब तक हमारा प्राइम नंबर नहीं आता तब तक हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। जैसे ही मेरा प्राइम नंबर आ जाता है लास्ट में, वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। उसके बाद जो नंबर लिखा गया है उसको हम ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 है मेरे पास, तो 12 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं मेरा 15। तो 15 को ले लो, 15 को भी हम डिवाइड करेंगे। चूंकि ये 2, पहले हम 2 से देखेंगे 15 डिवाइड होता है कि नहीं। चूंकि 2 एक ऑड नंबर, 15 एक ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट नंबर 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। और नाउ 5 जो मेरा है क्या है, प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर के लिस्ट में कौन सा है, 5। तो 5 आ गया, तो हम नेक्स्ट अब इसको हम डिवाइड करने नहीं जाएंगे। फिर इसको एज इट इज हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5। इसको ऐसे ही लिख दो, 3 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर मेरा कौन सा है, नेक्स्ट नंबर 21। तो 21 को भी डिवाइड करते हैं। ये सबसे मिनिमम प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 एक खुद में एक प्राइम नंबर है, तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर ऐसे 3 इंटू 7 लिख दो। अब देखो जो मेरे पास कॉमन टर्म है उसको हम देखो, 3 मेरा कौन सा कॉमन टर्म है, सारे जो फैक्टर हैं उनमें से 3 मेरा क्या है, कॉमन टर्म है। तो एचसीएफ मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जितने भी मेरे फैक्टर हैं उनमें से हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है कौन सा है, 3 है। तो इन सारे नंबर का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा इन सारे नंबर का कौन कौन, 12, 15 और 21, और कितना होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, अब एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम किसके बराबर होगा। तो क्या होता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन सबका मल्टीपल होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना भी कॉमन टर्म हो उसको हम 1 बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम ऑफ 12, 15 और ये 21 को लिखने के लिए जो 3 है सारे में कॉमन है, इसको 1 बार लिख लो। और जितने भी नॉन कॉमन टर्म है सारे को हम प्रोडक्ट में लिख लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू, ये देखो 2 का पावर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा नंबर कितना आएगा, 420 के आसपास आएगा, 420। ठीक है, हम क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए कि 3 जो कॉमन टर्म होता है उसको 1 बार लिख लेते हैं, जो नॉन कॉमन टर्म होता है उसको एज इट इज प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, और जो सारे नंबर है उसको प्रोडक्ट कर देते हैं, मेरा एलसीएम आ जाता है। एचसीएफ क्या होता है कि जितने भी मेरे फैक्टर हो उनमें से एक कॉमन टर्म निकाल लेते हैं जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, और जितने भी नॉन कॉमन टर्म होते हैं
एचसीएफ में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो मेरा हाईएस्ट कॉमन टर्म होता है उसको लिख लेते हैं, वो मेरा एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म होता है उसको लिख लेते हैं और जो नॉन कॉमन टर्म होता है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मेरा क्या आता है, एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन कौन सा है, 70, 23 और 29। तो देखो ये जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें जो तीनों नंबर दिया गया है कौन सा नंबर है, ये खुद में एक प्राइम नंबर है। तो जो 17 है, 23 है और 29 है, ये सारे के सारे कैसे हैं, कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन हो सकता है, 1 1 1। ठीक है, तो जो मेरा एलसीएम होगा इन सबका, जो मेरा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन नंबर का जो एचसीएफ होगा 17, 23 और 29 का एचसीएफ होगा कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। और जो इनका एलसीएम होगा, डायरेक्टली तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एलसीएम इक्वल टू 17, 23 और 29, ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, वही जाकर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 17 × 23 × 29। बात समझ में आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट मेरा कितना आएगा, 11339। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होते हैं तो उनका फैक्टर नहीं होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। तो दो से ज्यादा फैक्टर नहीं, तो दो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और जो नंबर होता है वो खुद एक होता है फैक्टर। ठीक है, एक 1 होता है और दूसरा जो नंबर होता है वही एक फैक्टर होता है। मीन्स 1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 17 23 इतना इंटू 29। ठीक है, तो इनके जो फैक्टर हुए 1 और 17, 23 के जो फैक्टर हुए 1 और 23 और 29 के जो फैक्टर हुए 1 और 29। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कौन से हैं, 1। तो हमारा एचसीएफ होगा 1। और चूंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, जो सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं उनमें एलसीएम निकालने का डायरेक्टली तरीका होता है, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, अब ऐसा क्यों करते हैं, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इनका कोई फैक्टर ही नहीं निकलता है जिसे कि हम कॉमन ले सकें और जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। तो 8 देख लेते हैं, 8 का जो नालोगे तो मेरे पास कितना आएगा, 2 और 4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2। अब नेक्स्ट ले लो नंबर 9, 9 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आ जाएगा, 3। और नेक्स्ट नंबर लेंगे कितना, 25। तो 25 को डिवाइड करोगे किससे, चूंकि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 लेना नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा नंबर है, 5, और 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। तो हम इन तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं, कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखो 8, 9 एंड 25। 8 को लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, 25 को। तो 8 का जो फैक्टर है उनको लिख लेते हैं प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है बेटा, तो 2 इंटू 2। ठीक है, इनका आया 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। इसको हम रिजोल्व करके लिख सकते हैं 2 का पावर 3। चूंकि 2 3 टाइम्स है इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। अब 3 का पावर 2। ठीक है, अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। और 5 का पावर कितना लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। चूंकि 5 2 बार है इसलिए हम 5 का पावर 2 लिख देंगे। अब देखो जो इनका एलसीएम आएगा, और एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं, जो इनका एलसीएम आएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सारे में देखो कि जो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें देखो कि मेरा कॉमन टर्म नहीं है और कॉमन टर्म इसमें भी नहीं है, तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन सारे नंबर का हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 2 3 बार, 3 2 बार और 5 2 बार। तो इन सारे संख्याओं को लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब ये मेरा 9 वाला टर्म 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट मेरा टर्म कौन सा है,
5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब इन संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा जितने के बराबर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 1 0 सॉरी 1 8 0 एंड 0, ठीक है, ये मेरा एलसीएम आएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, चूंकि इनमें कोई कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है तो कॉमन टर्म एक चीज दिख रहा है, कैसे, इनमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1, इन सारे संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो इन संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है और किसी संख्या में 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तब हमें दिख रहा है कि 1 इसमें मेरा क्या है, कॉमन टर्म दिख रहा है 1, तो इसलिए जो मेरा एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालना है, हम क्या पढ़े, 12 15 और 21 का एलसीएम देखें और एचसीएफ देखें कैसे निकालते हैं, और ये भी देखें कि कौन, अगर सारे नंबर प्राइम नंबर दिए हों तो उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 8 9 25, इस तरह से क्वेश्चन रहे तो हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, हम सारे चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।